कृपया शांति बनाए रखें, कमर सीधी। सबसे पहले परम आदरणीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय गुरु जी स्वामी बालेंदु गिरी जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी अध्यापक गणों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि कल नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में आपको समझाया गया और प्रायोगिक रूप से करवाया गया, आज उसी का सैद्धांतिक पक्ष हम समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकल व्यावहारिक योग भी आपको करवाएंगे। जिस तरह से थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल पूरा नहीं होता, उसी प्रकार योग में भी सैद्धांतिक पक्ष जानना जरूरी है। उसके बाद ही प्रायोगिक पक्ष को अपनाना चाहिए, नहीं तो इससे गलत योग से या बिना सैद्धांतिक पक्ष के हम योग करेंगे तो कई घातक बीमारियां भी होने की संभावना है। उसी के साथ गुरुजी स्वामी बालेंदु गिरी जी आपको योग का सैद्धांतिक पक्ष समझाएंगे। कृपया शांतिपूर्वक बैठकर उसे समझें, फिर उसको अपने जीवन में प्रायोगिक रूप से उतारें। तो स्वामी जी से आग्रह करूंगी कि अब आप बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और योग के सैद्धांतिक पक्ष में आपको जानकारी दें, ताकि आप और आपके आने वाली जनरेशन जो है वो योग सही करें और स्वस्थ रहें। अब हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन है, एक लड़की स्टेज पर आ जाइए, मैं उसको करवा दूंगी, उसी हिसाब से आप करेंगे। आपके बीच में से कोई भी एक, कल जालिम जी सर ने सरिता राणा को अवगत कराया था, मैं भी उन्हें आपके सामने ला रही हूँ। सरिता राणा, आ जाओ, दोनों आ जाओ, वहाँ आ जाओ। हाँ, इसके पास सेलेक्ट नहीं है। आ गया सेलेक्ट है क्या? नहीं है, आप नीचे चलो। चल कर ली। गौमुखासन करवाना है, आप करवा दो उसको। पोस्टर्स में नहीं सब ये पोस्टर में सेकंड नंबर का आसन है, ये है गौमुखासन। दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़ के उसके ऊपर रखिए। राइट लेग को मोड़ना है, राइट लेग, और लेफ्ट लेग को उसके ऊपर से लाना है। दोनों घुटने आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा। और अपनी लाइन में ध्यान रखिए कि आपके पास में आप वाला पैर ही ऊपर हो, यानी आप तो कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो आपस में देखिए। कमर सीधी सामने की ओर देखेंगे, इधर उधर नहीं। एक हाथ ऊपर से लेकर आएंगे और एक पीछे से इस तरह से, और दोनों का हुक बना लेना इस तरह से। ठीक है, हो गया सबका? एक साथ करेंगे। गौमुखासन, मुंह बंद, सामने कमर सीधी। गौमुखासन ये हाथों, पैरों, गर्दन और कंधों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है। छोड़ दीजिए ऊपर से। वाला हाथ लाओ, ये वाला, इसको इस घुटने में। ठीक है, आया समझ में? इसको ऐसे और इसको पकड़ना, कितना इजी तो हो गया। वो वाला हाथ लाओ, इसको पीछे लेके जाओ, इसको ऐसे, इसको पकड़ो,
ठीक है, ये एक बार करवा देते। इसको खड़ा रखो, ये वाला हाथ यहाँ से लेके आओ, इसको ये वो वाला पीछे रखो, इसको ऐसे, ठीक है। इधर देखो पीछे, वो वाला हाथ लाओ आगे, वो वाला, ये वाला हाथ आगे लाओ, इस घुटने के ऊपर से, घुटना सही था ये, हाँ इस घुटने के ऊपर से लाओ, ये वाला हाथ आगे, देखो ये भी देखो, यहाँ से इस पैर को ही पकड़ना है, इसी को जितना होता है यहाँ पे पकड़ के रखना, ठीक है। इस हाथ को पीछे लेके जाओ और पीछे देखो, हाँ ऐसे, ठीक है ना ना, घुटने के ऊपर से इस पैर को खड़ा रखो। कौन सा आसन करते हो? पैर भी गलत है, हाथ भी गलत है। ये वाला पैर मोड़ो और इस पैर को यहाँ रखो, यहाँ, ठीक है। ये वाला हाथ लाओ, इसी पैर को पकड़ना है वापस, इसी पैर को, इसी पैर को ऐसे, ठीक है। पीछे देखना है, और मेरा तार, इसको ऐसे, इसको मैं खोल के रख के आती हूँ, थोड़ा गलत है। ये वाला पैर नीचे मोड़ो, इसको ऊपर छोड़ो, इसको खड़ा करो, इस पैर को खड़ा करो, ऐसे। मुश्किल नहीं हो गया? लाओ ये वाला हाथ लाओ, ये लो, ये लो। अब इधर देखो, सभी मत्स्येंद्रासन करेंगे। मत्स्येंद्रासन एकमात्र यही आसन है जो मधुमेह के रोग में फायदा पहुंचाता है। इससे पिंक्रियाज स्रावित होती हैं, जिससे इंसुलिन स्राव होता है और मधुमेह रोग का नाश होता है। छोड़ दीजिए। एक बार फिर से मत्स्येंद्रासन। अब ये ध्यान रखना है कि जिस साइड एक ही तरफ फेस होना चाहिए सबका, किसी का लेफ्ट किसी का राइट, फेस का ध्यान रखें। अपने लेफ्ट साइड रखेंगे सब, लेफ्ट साइड। सभी रोक के रखेंगे, बातचीत नहीं। छोड़ दीजिए। ये लड़की रह जाएगी पीछे स्टेज पर। पहले ध्यान से देखिए फिर कीजिए। घुटने मोड़ के थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, और फिर गर्दन से मुड़ते हुए हाथ उष्ट्रासन। पंजों को लेटा के रखेंगे, खड़ा नहीं रखेंगे। पंजे देखिए किस तरह से इनके। पैरों ऐसे करना है और ऐसे, ऊपर से हाथ नहीं ले जाने, नीचे से इस तरह से ही पकड़ना है, ठीक है। आप लोग करो, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। खड़े हो और यूं करो, हाँ बिल्कुल। ये इस तरीके बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। गर्दन पीछे, हाँ बहुत अच्छा।
आगे गर्दन पीछे रखिए, जितना आता है वैसे ही कीजिए और गर्दन को पीछे रखिए। आंखें बंद करने की वो जरूरी नहीं है, आसन में आंखें बंद करके करा। आंखें बंद करो आराम से। उस वाली तरीका ले लेना, थोड़ा क्लोजअप वहां का थोड़े करते हुए और नीचे पकड़िए। बस बहुत अच्छा हो रहा है, सब रोक के रखिए, एक बार शूट हो जाए। बहुत अच्छा हो रहा है। गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, बहुत अच्छा, गर्दन पीछे, बहुत अच्छा हो रहा है। बिना बोले दोबारा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हंसिए मत, बोलिए मत। छोड़ दीजिए। अब नाड़ी शोधन करेंगे कल की तरह। पद्मासन लगाइए। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। तो आप बीच में जाओ ना। पूरक, कुंभक, रेचक। छोड़ दीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए। पूरक यानी लेफ्ट साइड से लेना है आपको सबसे पहले, ठीक है। राइट हैंड ऊपर होना चाहिए और लेफ्ट साइड से आप लेंगे। राइट साइड बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से लेंगे, रोकेंगे, फिर राइट साइड से छोड़ेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, जिससे छोड़ा आपने राइट से छोड़ा है तो राइट से ही लेंगे, ठीक है। यानी इससे लिया, इससे छोड़ा, फिर इससे नहीं लेंगे आप दोबारा, इसी से लेंगे, जिससे छोड़ा वहीं से। यानी इसका रेशो यूं सांस गई, फिर वहीं से यूं आई, रुकी, फिर गई, फिर यहाँ से ली, रुकी, फिर गई। यानी कहीं टूट नहीं रहा ना, इसका रेशो यूं आ जा रही है, यूं आ रही है, ठीक है। बीच में रोक रहे हैं इसको, ठीक है। समझ में आया सबके? अब सब एक बार फिर करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति। लेफ्ट साइड से लेना है, ये राइट हाथ ये लो। सबसे पहले बाईं तरफ से पूरक, आप वाले ये कुंभक, रेचक, पूरक, 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 कुंभक, रेचक। छोड़ दीजिए। तो आपको ये नहीं पता इसके पीछे सैद्धांतिक पक्ष क्या है। यानी तीव्र वेग वाले जो प्राणायाम करवाते हैं आजकल प्रचलन में, भस्त्रिका और कपालभाति, ये बिना नाड़ी शोधन पूर्ण हुए नहीं करने चाहिए, नहीं तो मस्तिष्क की कई बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। यानी थ्योरी, यानी जो वेदों में योग का क्रम बताया है उसको पढ़ना चाहिए पहले। हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, पढ़ने से ही तो पता चलेगा आपको कि जो हमारे वेदों में ऋषि महर्षियों ने जो लिखा है वो सैद्धांतिक पक्ष, यानी वो एक प्रूफ है, यानी प्रमाण है आपके पास। तो आप पहले थ्योरी पढ़िए कि जो आप कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक कर रहे हैं या फिर बीच में से कोई आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे आपको कई घातक बीमारियां होंगी। तो इसके लिए थ्योरी के लिए स्वामी जी अब आपको वेदों से जो उन्होंने शोध करके, रिसर्च करके जो निकाला है बोर्डों में, वो आपको समझाएंगे, ताकि आप आगे से गलत कोई भी
प्राणायाम या योग का क्रम गलत नहीं करेंगे। ठीक है। सबसे पहले योग क्या है, इस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। योग पातंजलि योग दर्शन के